हेलो स्टूडेंट, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को फंक्शन में वैल्यू किस तरीके से पास किया जाता है वो बताने जा रहा हूँ। देर आर टू वेज टू पास वैल्यू इन फंक्शन। वन, कॉल बाय वैल्यू, सेकेंड कॉल बाय रेफरेंस, और यू कैन ऑल्सो से कॉल बाय रेफरेंस और एड्रेस. So there are two approaches to passing argument to a function. Number one, call by value. Number two, call by reference. अब हम जानेंगे कि कॉल बाय वैल्यू में किस तरीके से वैल्यू पास होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। कॉल बाय रेफरेंस में किस तरीके से वैल्यू पास करेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कॉल बाय वैल्यू। इस पूरे डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास होता है, एक्चुअल वैल्यू पास होता है, और जो भी चेंजेस उसका फंक्शन में होता है वो चेंजेस टेम्प्रोरी होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा परमानेंट में जाने के बाद। यानी कि अगर आप वैल्यू मेन फंक्शन से 5 6 पास कर रहे हैं और कैलकुलेशन होने के बाद 6 5 हो रहा है, जब मेन फंक्शन में हो जाएगा तो वो 5 6 ही रहेगा। मतलब जो भी चेंजेस होगा कॉल बाय वैल्यू में, दैट चेंज विल बी टेम्प्रोरी। ये बेसिक डिफरेंस जो है, कॉल बाय रेफरेंस में जो भी चेंजेस होगा वो परमानेंट होगा, कॉल बाय वैल्यू में जो चेंजेस होगा टेम्प्रोरी होगा, कॉल बाय रेफरेंस में जो भी चेंजेस होगा वो परमानेंट होगा। कॉल बाय वैल्यू में जो सिर्फ एक्चुअल वैल्यू पास होता है, कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास होता है। तो आइए हम लोग उसको डिटेल में जानें क्या है कॉल बाय वैल्यू। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, द कॉल्ड फंक्शंस क्रिएट ए copy of all argument present in calling statement. These new copies occupy separate memory location and the function work on these copies only. This method of calling a function is called call by value. जैसा कि हमने बताया, in this method only the value of argument is passed. So if any change is done to those value inside the function is only visible inside the functions. Their value remain unchanged outside it. जाहिर सी बात है, हमने बताया था कि कॉल बाय वैल्यू में जो भी चेंजेस होता है वो टेम्प्रोरी चेंजेस होता है। जैसे आप फंक्शन मेन फंक्शन से कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं, फंक्शन में आने के बाद उसमें चेंजेस आता है, लेकिन जब फिर वो बैक होगा तो वो उसमें अनचेंज, कोई चेंजेस नहीं होगा, जो पहले था वही रह गया। दैट इज टेम्प्रोरी। इन दिस approach, the values are passed as functions argument to the definition of functions. इस अप्रोच में वैल्यूज जो होता है उसको पास किया जाता है as function argument to the definition of functions. Call by value. In call by value mechanism, the called function create a new set of variables in a stack and copies the values of argument into them. In call by value method, the called function create its own copies of original values sent to it. Any changes that are made occur on the function's copies of values and are not reflected back to the calling functions. So these are the main function of call by value. अब यहाँ पर एक प्रोग्राम के थ्रू हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कॉल बाय वैल्यू में कैसे वैल्यू पास होगा, क्या चेंजेस आएगा। जैसे हमको स्वैपिंग के थ्रू इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्वैप एक फंक्शन ले रहे हैं जिसमें दो वैल्यू पास कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। यहाँ पर जेड एक तीसरा वेरिएबल लिया है। जिस तरीके से स्वैपिंग का कोडिंग आपको याद हो, इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग z में x का वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, y का वैल्यू x में जा रहा है और फिर z का वैल्यू y में चला जा रहा है। इस तरीके से क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू उसमें चल जा रही है, उसकी वैल्यू उसमें चल जा रही है। स्वैपिंग जिसको कहते हैं, चेंज जिसको कहते हैं। फाइनली वैल्यू ऑफ स्वैप्ड वैल्यू ऑफ a इज़ x एंड b इज़ y हो जाएगा। तो ये स्मॉल सेट ऑफ फंक्शन बनाया हमने जिसमें स्वैपिंग का काम हो रहा है। अब आइए मेन फंक्शन में। यहाँ पर देखिएगा आप कि हमने मेन फंक्शन में दो वैल्यू पास इनिशियलाइज़ किया है, 7 और 4। तो मेन फंक्शन में हम यहाँ शो कर रहे हैं कि ओरिजिनल वैल्यू a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू है 4।
अब क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए एक्चुअल वैल्यू पास हो रहा है, स्वैप ए कॉमा बी, ये फंक्शन है, इसमें एक्चुअल वैल्यू पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है, 7 और 4। ये क्या होगा, ये 7 4 जाएगा यहाँ पर, x में चला जाएगा 7, y में चला जाएगा 4, एंड फाइनली इसका वैल्यू स्वैप होने के बाद 4 7 हो जाएगा। 4 7 होने के बाद यहाँ मैसेज आएगा, स्वैप वैल्यू ऑफ x इज़ 4 एंड स्वैप वैल्यू ऑफ b इज़ 7। लेकिन जब यहाँ आएगा, द वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैप इज 7 एंड b इज़ 4, दैट मीन्स जो भी चेंजेस हुआ था वो टेम्प्रोरी हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने पास किया 7 4, लेकिन स्वैप होने के बाद 4 7 हो गया, लेकिन जब वो स्वैप आफ्टर स्वैपिंग के बाद जो मेन फंक्शन में आया तो वही वैल्यू था 7 और 4। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू या कॉल बाय एड्रेस जिसको जो होता है, इसको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, नो चेंज द ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर कॉल द फंक्शन बाय यूजिंग द कॉल बाय वैल्यू मेथड। यहाँ आइए कॉल बाय रेफरेंस, जैसा कि हमने बताया कि कॉल बाय रेफरेंस में जो भी वैल्यू पास होता है वो एक्चुअली एड्रेस पास होता है, एम्परसेंड के थ्रू हम लोग पास करते हैं और उसके डेटा को रिट्रीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे। पॉइंटर का कंसेप्ट इसमें यूज़ होता है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं होता है, इसमें एक्चुअल वैल्यू के जगह पे यहाँ एड्रेस ऑफ द वेरिएबल पास होता है। और जब हम मेन फंक्शन में प्रोग्राम जो बनाएंगे तो उसमें पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करेंगे। In call by reference mechanism, instead of passing value to the function being called, reference pointer to the original variable are passed. In call by reference mechanism, instead of passing values to the function being called, a reference or pointer to the original variable are passed. Reference pass किया जाता है, original value pass नहीं किया जाता है। In call by reference method, the called function access and work with original value with their references. Any changes that occur take place on the original values after reflected back to the calling code. जो भी changes होगा function में वो reflected back होगा, जैसे वैल्यू कॉल बाय वैल्यू में रिफ्लेक्टेड बैक नहीं होता था, यहाँ रिफ्लेक्टेड बैक होगा। दैट मीन्स कि जो भी चेंजेस होगा दैट शुड बी परमानेंट। वी ऑल्सो कैन पास द वैल्यू बाय रेफरेंस, रेफरेंस के थ्रू हम लोग उसको पास कर सकते हैं। इन दिस केस वी पास द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल रादर देन वैल्यूज। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस पास करेंगे रादर देन वैल्यूज। वी यूज एम्परसेंड ऑपरेटर फॉर दिस पर्पस। To call by reference we cannot pass value, we have to pass memory address of the variable। यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको डिफाइन करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस में हम लोग पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए स्वैप एस्ट्रिक एक्स एस्ट्रिक वाई ले रहे हैं, जेड एक पॉइंटर एक वेरिएबल ले रहे हैं। अब यहाँ वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे जिससे पहले यूज़ किया है, तो एक्स का वैल्यू जेड में गया, वाई का वैल्यू एक्स में गया, जेड का वैल्यू वाई में चला गया। तो चेंजेस स्वैप वैल्यू ऑफ ए इज़ एक्स, स्वैप वैल्यू ऑफ बी इज़ वाई हुआ। लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, एस्ट्रिक के साथ उसको शो करेंगे। क्यों, क्योंकि एड्रेस का वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग पॉइंटर का यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए मेन फंक्शन में हम एग्जैक्टली वही वैल्यू पास कर रहे हैं जो कॉल बाय वैल्यू में पास किया था 7 4। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए इज़ 7, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी इज़ 4। ठीक है, लेकिन वहाँ हम लोग लिख रहे थे स्वैप्ड ए कॉमा बी, यहाँ हम लिख रहे हैं स्वैप एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी। दैट मीन्स ए का एड्रेस जा रहा है, बी का एड्रेस जा रहा है। हर वेरिएबल का अपना अपना एड्रेस होता है, तो ए और बी का एड्रेस कहाँ जाएगा, ये जहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन बनाया है। अब उस एड्रेस के वैल्यू को फेच करना है, निकालना है, स्टोर कराना है, तो हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है, इंटीजर पॉइंटर एंटी एक्स, इंटीजर पॉइंटर एंटी वाई। इसमें एक उसका इसका जो वैल्यू है 7 और 4, यहाँ x की जगह पर हो जाएगा 7, y की जगह पर हो जाएगा 4। स्वैपिंग करने के बाद 4 7 हो जाएगा। स्वैप वैल्यू ऑफ a इज़ 4, स्वैप वैल्यू ऑफ b इज़ 7 हो गया। ठीक है, जब चेंज हो गया, लेकिन द वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैप क्या होगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। क्यों, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में जो भी चेंजेस होता है दैट परमानेंट होता है। देखिए यहाँ पर जब आउटपुट आप देखेंगे तो 7 4 हमने पास किया था, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू उसका जब स्वैप्ड किया तो 7 4 4 7 हो गया। जब मेन फंक्शन में आया तो वही वैल्यू रह गया जो चेंजेस वैल्यू था, दैट इज़ 4 7 रह गया। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन
वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू था वही रह गया। तो ये आपका मेन डिफरेंस है। कॉल बाय वैल्यू में जो भी चेंजेस होता है वो टेम्पोररी चेंजेस होता है, कॉल बाय रेफरेंस जो भी चेंजेस होता है वो परमानेंट चेंजेस होता है। कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास होता है, कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास होता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप याद कीजिएगा। यहाँ डिफरेंसेस बताया, कॉल पास बाय वैल्यू भी लिखते हैं इसको। मेक कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर, passes copy of content, original variable content do not change during program execution, value parameter manipulate data stored in own memory space। pass by reference में क्या है, passes address of the actual parameter, access original variables content do change, returning more than one value, more efficient। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस भी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर।